बढ़ानी है, चाहे वो एनओ हो या एएनएम हो। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि बाहरी राज्यों से जो जीएनएम और एएनएम करके आए हैं उन लोगों को होल्ड पे रखा गया। तो वो ये कह रहे हैं कि अपन लोगों को ये बात पॉइंट से ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने पंजाब से नर्सिंग की है और आरएनसी हमको यहाँ से मिल गई। अपन बार बार ये दावा करते हैं कि हम लोगों की एनओसी यहाँ पे जमा है और हम लोगों को उसके बाद में आरएनसी दी गई है, लेकिन इस चीज का पुख्ता जवाब इनको चाहिए। ये चाहते हैं जैसे हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत हैं, यहाँ की सरकार है, वैसे ये चीज को वेरीफाइड करेंगे कि उन्होंने जब कॉलेज या संस्थान खोला था तो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उससे परमिशन लेके मान्यता प्राप्त वो कॉलेज थी या नहीं थी। इस चीज की समस्याओं का निवारण होगा। ठीक है। दूसरी बात, उसमें जो होल्ड रखे गए हैं सिर्फ एक आरएनसी की वजह से नहीं रखा गया है, इन्होंने वेरीफाई किया था। जैसे सपोज दैट मैं नीतू चौधरी डॉटर ऑफ गोपाराम, वहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि मैंने तो शो कर दिया आरएनसी में नीतू चौधरी डॉटर ऑफ गोपाराम, लेकिन यहाँ पे पप्पाराम बता रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए इन लोगों को होल्ड पे रखा गया, चाहे एएनएम हो चाहे जीएनएम हो। ठीक है। तीसरी बात, इन लोगों ने ये बोला है कि जो विकलांगता वाले रिजल्ट हैं वो अभी तक आए नहीं है, जैसे ही आएंगे उन समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा। सबसे मेन और जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, अंतिम चयन सूची। जब तक अपन लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं होगा, चाहे 1 महीना लगो, 15 दिन लगो, 2 महीने लगो, 3 महीने लगो, इस चीज की 101% गारंटी है। जब तक अपनी समस्याओं का निवारण नहीं होगा, अंतिम चयन सूची जारी नहीं होगी। समझ में आ रही है? एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग सोच रहे हो, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने सर से ये क्वेश्चन किया था कि सर आपने डेलीगेशन के लिए हम 6 जनों को बुलाया है एग्जाम्पल के लिए, और सरकार ने 6 ही सीटें ली है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 ही सीटें ली और 6 की 6 आपने कैसे भर दी कि 4 के तो आईडी नंबर में नाम आ गए, 4 के तो आ गए और 2 के लिस्ट में नाम आ गए, तो 6 कुर्सी तो आप देख रहे हो सेव हो गई। अब उन भाइयों को खतरा लग रहा है कि होल्ड वालों के आईडी नंबर आ गए और हमारे परसेंटेज ज्यादा थे और कम वालों के नाम आ गए। तो सपोज दैट मैं आप लोगों को, क्यों कुछ भाई बहनों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं एग्जाम्पल पे देती हूँ। अपन को सबको काउंटिंग आती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मैं 1 पे खड़ी हूँ, ये 2 पे खड़े हैं, ये 3 पे खड़े हैं, ये 4 पे खड़े हैं, और एक मेरा भाई है उसके पास तो 1 नंबर था लेकिन वो बेचारा घर पे बैठा है। ठीक है, समझना इस बात को। अब इन्होंने ये बताया है कि जैसे ही आप लोग परिवेदना लगाओगे कि हमसे ज्यादा वाले तो घर पे बैठे और जो कम परसेंटेज वाला है उसने तो स्टेटस लगा दिया, कांग्रेचुलेशन, गवर्नमेंट की नौकरी जो भी है। अब क्या होगा, जैसे ही परिवेदना लगाई जाएगी, वो जो नीचे बैठा था वो क्या करेगा, नीतू की जगह ले लेगा। नीतू चली गई 2 नंबर पे, 2 वाला 3 पे, 3 वाला और सियाराम जी आउट। समझ गए? कोई क्वेश्चन क्वेरी? ठीक है। अरे रुको। ठीक है। एक राजस्थान वालों क्या हुआ मैम? जो भी, और रही बात जो राजस्थान वालों की, मैंने आपको बताया ना, आप ये सोच रहे हो कि हमारी आरएनसी हमने राजस्थान से की थी और उसके बावजूद भी हम लोगों को नहीं लिया गया। तो उसमें एग्जांपल आपको बता रही हूँ ना, जैसे आपका नाम आ गया, आपके पापा का नाम गलत है, वो कॉलेज में तो पप्पाराम बोल रहा है और यहाँ गोपाराम बोल रहा है, उसको वेरीफाई करेंगे ये लोग। ठीक है। और अपन जैसा चाहते हैं कि हाथों हाथ इस समस्या का समाधान हो जाए, यही तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाना है। और इन्होंने ये भी चीज कही है, जैसे अपन कहते हैं कि हमारे क्लासमेट थे, वो सेम कॉलेज से थे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई और हम लोग रह गए। ये सारी समस्याएं सबका समाधान होगा, उसके बाद ही अंतिम चयन सूची जारी होगी। होल्ड वाले तो सीटों पे बैठे हो ना सिस्टर, अभी तो समझा इस चीज को। जो होल्ड पे है वो सब सेफ है। जैसे सपोज दैट मुझे लगता है कि मैंने ही एग्जाम दिए, मेरे को जैसा एनएचएम की बहनों की सबसे ज्यादा क्वेरी आती है और एनएचएम के भाई लोगों की कि हमको रूल्स स्क्रीनिंग में शामिल कर लिया गया। यही क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप?
यही क्वेश्चन मेरा था सर से। सर ने ये कहा कि आप लोग सही हो, आप ये सोचो ना जैसे बच्चों अभी आप अपने जगह पे बैठे हो, आपको आपकी सीट मिलेगी और मेरी ड्यूटी जारी होगी। मैडम जी मुझे एक निवेदन है, आपने क्या है कि वंचित है, तो आपने पूछा कि उन्होंने बोला आपसे पूरे सुनवाई तो उन्होंने बोला है कि आप परिवेदना लगाओ, परिवेदना हम लगाएंगे, तो परिवेदना हम क्या लगाएं, क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, या सारे लगाएं? सुनो, जो भी समस्या है ना अरे सुनो, आपके जो भी समस्या है ना, सिर्फ वो मेन टॉपिक लिखना है, परिवेदना का, और फालतू बस और कुछ नहीं लिखना। आपका नाम बता देंगे, पिताजी का नाम, NID, क्या कारण है, क्या लिखना है, वो सारा भाई कैसे तैयारी करेंगे? शेराम जी भाई साहब ऐसी बात है, कारण का उनको पता ही नहीं है किस कारण से वो मैडम भाई कारण का तो हमें पता नहीं है। कारण है ना, आपको सुनो, मेरी बात सुनो, कट ऑफ से ज्यादा नंबर होते हैं। आपका लिस्ट में नाम लिया है वही ना, लिया है ना, उसका कारण यही है कि इस कैटेगरी की कट ऑफ इतनी गई है और मेरा परसेंटेज ज्यादा है, बस वो लिखना है और कुछ नहीं लिखना, वही मैं लिखना है, यही लिखना और कुछ नहीं।